तो दोस्तों पहले भी इंडियन गवर्नमेंट ने 59 ऐप्स और 47 ऐप्स बैन किए थे और उसके बाद अब 118 ऐप्स बैन कर दिए हैं। तो आप आज वीडियो आगे देखते रहिए और हम लोग बात करेंगे कि वो कौन कौन से ऐप्स हैं जो बैन हुए हैं और वो क्यों बैन हुए हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ध्वज शर्मा, आप देख रहे हैं द ऑस्कर्स वर्ल्ड। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले भी इंडियन गवर्नमेंट ने 59 ऐप्स बैन किए थे इंडिया में, जिसमें कि टिकटॉक भी शामिल था और उसमें मैंने एक वीडियो ही बनाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप इस आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने 47 ऐप्स और बैन किए थे, जो पहले ऐप्स बैन हुए थे 59 उसी से कुछ रिलेटेड थे और या तो उनके डुप्लीकेट थे या फिर वैसे ही थे। और उसके बाद अब 118 ऐप्स बैन कर दिए हैं इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट ने, जिसकी आप लिस्ट सामने देख सकते हैं। और इसी लिस्ट में PUBG भी शामिल है और PUBG LITE भी शामिल है। और अगर हम बात करते हैं लिस्ट के ऐप्स की तो उसमें एपस लॉन्चर प्रो है, एपस लॉन्चर है, एपस सिक्योरिटी, एपस टर्बो क्लीनर 2020, एपस फ्लैशलाइट, कट, बाइडू एक्सप्रेस एडिशन, फेस यू, शेयर सेव बाय शाओमी, कैम कार्ड बिजनेस, कैम कार्ड फॉर सेल्स फोर्स, कैम OCR, इन नोट, वूव मीटिंग, सुपर क्लीन, वीचैट रीडिंग, गवर्नमेंट वीचैट, स्मॉल क्यू ब्रश, टेंसेंट वीउन, पिटू, वीचैट वर्क, साइबर हंटर लाइट, नाइफ आउट, सुपर मेगा चैम्पियंस, लाइट आफ्टर, डॉन ऑफ आइलेस, लूडो वर्ल्ड, चेस रश। और उसके बाद फिर आता है PUBG मोबाइल नॉर्डिक मैप, PUBG मोबाइल लाइट, राइज ऑफ किंगडम, आर्ट ऑफ कॉन्क्वेस्ट, थैंक्स, वॉरपाथ, गेम ऑफ सुल्तान्स, गैलरी वॉल्ट, स्मार्ट ऐप वॉल्ट, मैसेज लॉक, हाइड ऐप लॉक लाइट, डुअल स्पेस, जैक प्रो, जैक लाइव, म्यूज़िक प्लेयर, HD कैमरा, क्लीनर, वेब ब्राउज़र एंड फास्ट एक्सप्लोरर, वीडियो प्लेयर, फ़ोटो गैलरी HD एंड एडिटर्स, फ़ोटो गैलरी एंड एल्बम, म्यूज़िक प्लेयर, HD कैमरा प्रो, म्यूज़िक प्लेयर, गैलरी HD, वेब ब्राउज़र सिक्योर एक्सप्लोरर, म्यूज़िक प्लेयर, वीडियो प्लेयर, एमर, MV मास्टर बेस्ट वीडियो मेकर, एपस मैसेज सेंटर, लिव यू, कैरम फ्रेंड्स, लूडो ऑल स्टार्स, बाइक रेसिंग, रेंजर्स ऑफ, ओब्लिवियन, जेड कैमरा, गो SMS प्रो, यू डिक्शनरी, यू लाइक, 1010, मीको चैट, किटी लाइव, मले, एलीपे HK, मोबाइल टाओबाओ, यूकू, रोड ऑफ किंग्स, सीना न्यूज़, नेटीज़ न्यूज़, पेंगुइन FM, मर्डरस परस्यूट, टेंसेंट वॉच लिस्ट, लर्न चाइनीज़ AI, हुया लाइव, लिटिल क्यू एल्बम, फाइटिंग लैंडलॉर्ड्स, हाई मी टू, मोबाइल लेजेंड्स, VPN फॉर टिकटॉक, पेंगुइन ई स्पोर्ट लाइव असिस्टेंट, बाय कार, iPic, ब्यूटी कैमरा प्लस, पैरेलल स्पेस लाइट, शेफ ऑलमाइटी, मार्वल सुपर वॉर, AFK अरीना, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, क्रूसेडर्स ऑफ लाइट, माफिया सिटी, ऑन म्यूजी, राइड आउट हीरोज़, यिमिंग जियानगू, लेजेंड, एरिना ऑफ वेलर, सोल हंटर्स और लास्ट में आता है रूल्स ऑफ सर्वाइवल। तो दोस्तों पहले 59 ऐप्स बैन हुए थे इंडिया में, जिसमें टिकटॉक भी शामिल था। उसके बाद फिर 47 ऐप्स बैन हुए और उसके बाद फिर ये थे 118 ऐप्स जो बैन हो गए हैं इंडिया में। और इसके अगर हम पूरे लिस्ट की बात करते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो ऐप्स थे वो 32 और 33 नंबर पे थे, PUBG मोबाइल और PUBG मोबाइल लाइट। और फिर अगर हम बात करते हैं कि ये जो भी 118 ऐप्स बैन हुए इंडिया में, इनको बैन करने की वजह क्या थी, तो वही पहले वाला रीज़न था कि ये हमारी कंट्री की सिक्योरिटी के लिए सही नहीं थे। और ये सारे ऐप्स जो अभी तक बैन हो चुके हैं इंडिया में, मतलब कि जो पहले ही बैन हुए और फिर अभी जो बैन हुए, जो टोटल नंबर निकल के आता है वो है 224। और ये या तो चाइनीज़ ऐप्स थे और या फिर कहीं ना कहीं चाइना से लिंक थे, मतलब इनको हो सकता है बनाने में कहीं चाइनीज़ कंपनी का हाथ हो या हो सकता है उनकी पार्टनरशिप हो। तो इसलिए इन सबको बैन कर दिया गया है, क्योंकि जैसा आपको मैंने बताया कि ये सारे ऐप्स कहीं ना कहीं चाइना से लिंक हैं। तो इन ऐप्स के ज़रिए चाइना हमारी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको ले सकता है
और ख़ासकर अगर हम बात करते हैं PUBG की, तो इसके जो टोटल डाउनलोड्स हैं मतलब कि 17.5 करोड़, उसमें से 5 करोड़ इंडियन डाउनलोड्स हैं और उसमें भी 3.5 करोड़ एक्टिव यूज़र्स हैं। तो आप सोच सकते हैं कि PUBG मोबाइल के पास कितना ज़्यादा डेटा होगा हम इंडियंस का, जो चाइना को दे सकता है, चाइनीज़ गवर्नमेंट को दे सकता है। और फिर अगर हम बात करते हैं कि मेरे क्या ओपिनियंस हैं इसी बैन के लिए, तो पहली बात तो मैं कोई नहीं होता कि मैं इसके ऊपर कोई भी अपने ओपिनियंस दूं, क्योंकि इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन किया है तो कुछ सोच समझ के ही बैन किया होगा और इसलिए मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है इस बैन से। और फिर अगर हम बात करते हैं PUBG मोबाइल की, तो PUBG मोबाइल एक तरीके से अच्छा भी हुआ बैन होके, क्योंकि आपने बहुत सारी ऐसी न्यूज़ सुनी होंगी जिसमें लोगों ने और ख़ासकर बच्चों ने सुसाइड किया और या फिर सुसाइड करने की कोशिश करी। और अभी एक न्यूज़ तो ये भी आई थी कि एक बच्चे ने 16 लाख रुपए खर्च कर दिए थे इसी गेम में अपने पापा के अकाउंट से। तो जब ऐसी न्यूज़ हम सुनते हैं कि इतने रुपए खर्च हो गए और बच्चों ने कोशिश करी सुसाइड करने की, तो एक तरीके से लगता है कि सही हुआ इसको बैन करके, क्योंकि हम हर किसी को जाके रोक नहीं सकते हैं कि ये गेम मत खेलो। और इसमें सिर्फ इस गेम की गलती नहीं है, हाँ शायद ये गेम एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा था हमारे माइंड पर, लेकिन इसमें जो इस गेम को खेलते थे उनकी भी गलती है कि वो लोग इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए इसमें कि अगर वो इसमें जीत नहीं रहे हैं, उनको चिकन डिनर नहीं मिल रहा है, तो वो सुसाइड करने को भी तैयार हैं और वो कितने कितने लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। और वहीं पर फिर दूसरी तरफ बुरा भी लगता है कि कई लोग इसी गेम को खेल खेल कर यूट्यूब पे स्ट्रीम करते थे और उसी से अर्निंग करते थे, लेकिन वो लोग जो इस गेम को खेल रहे थे और उसको यूट्यूब पे डाल रहे थे या उसकी लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, वो लोग एक दूसरा गेम भी ढूंढ सकते हैं और इसलिए ये एक इतना बड़ा पॉइंट नहीं है। और अगर हम बात करते हैं हमारी नेशन की, हमारी कंट्री की सिक्योरिटी के लिए, तो फिर तो ये पॉइंट कहीं भी नहीं लगता। और लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके फ़ोन में इनमें से कोई भी ऐप है तो आप उसको प्लीज़ डिलीट कर दीजिए, उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए। तो दोस्तों ये थे वो सारे ऐप्स जो बैन हो गए इंडिया में और वो क्यों बैन हुए और इसमें मेरे क्या ओपिनियंस हैं। अब आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आपके क्या ओपिनियंस हैं इसी बैन के लिए, और क्या आप भी PUBG खेलते थे या जो लिस्ट आपको मैंने बताई उसमें से आप कोई भी ऐप यूज़ करते थे। तो बस दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपके पास कोई अच्छा आइडिया हो जिसमें वीडियो बनाऊँ तो मुझे कमेंट करके बताएँ। और थैंक यू दोस्तों।